अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? ये आपके माता पिता हैं? जी। मैं पता चला है कि आप लोगों ने मिलकर इनका खून किया। क्या? पापा, माँ, रोहित का फोन आया था। एक बहुत अच्छी खबर है, हमारे गांव की जमीन बिक गई। अच्छा, रोहित ने कुछ कहा? कितने में बिका? अरे जितना हमने सोचा था ना, उससे 50 गुना ज्यादा में बिकी है। 50 गुना? भगवान का लाख लाख शुक्र। यामिनी, सुचित्रा, ये तो बहुत खुशखबरी है। अब ना एक नया बड़ा सा घर ले लेते हैं। घर? पापा बंगला खरीदेंगे। अरे बहुत हो गया ये रुके सूखे में जीना, अब तो पैसे में खेलने के दिन आए हमारे। तुम एक काम करो, पहले मंदिर में जाके दिया जला लो और अच्छा सा प्रसाद बना लो, सारे गांव में बांटेंगे। जी मम्मी जी, अभी बूंदी के लड्डू बनाती हूँ। तब प्यारा लग रहा है घर हमारा। हाँ, ये बच्चों ने सजाया पूरा ऊपर चढ़ के। मम्मी क्या जी, बात है? एक बार देख लीजिए। अरे बहुत अच्छा। नान, आपने खाना बनाने वाले को कितने बजे बुलाया है? 1:30 बजे। तुम्ही तो कहा था। और चिंता मत करो, किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। अरे कोई मदद करो भाई से। अरे देखना 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 देखना। हाँ। अच्छा, आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ। अच्छा। ये आ गया मेरा बेटा, आज राजकुमार जैसा लग रहा है। सही लग रहा हूँ ना? पापा, अब तो आपका छोटा बेटा भी घोड़ी चढ़ने जा रहा है। हाँ। अरे भैया, जो घोड़ी चढ़ते हैं बाद में गधे वही बनते हैं। इसकी एक बार शादी हो जाने दीजिए, इसको आटे दाल का भाव पता चलेगा। अरे नहीं भाई, इस परिवार में ऐसी शिकायत कोई नहीं कर सकता। हाँ। अरे दो बहू लाए हैं हम, और दोनों एक से पुत्र एक है। वैसे देवर जी, आपकी महारानी आई नहीं और उससे पहले आप ही आ गए। सही बोल रही हो भाभी, हमारे देवर जी ना बड़े उतावले हो रहे हैं। सुचित्रा भाभी और यामिनी भाभी, देखिए ऐसा है कि महारानी की एंट्री हमेशा एंड में होती, बाकी का जो काम है वो आप दासियां निपटा लीजिए। अच्छा देवर जी, अभी तक तो आपकी सगाई भी नहीं हुई और हमें दासियां बना दिया। आपकी कृतिका महारानी और हम दासियां। वैसे मम्मी जी, आपकी लाडली बहू है कहाँ? कृतिका, कितनी सुंदर लग रही हो, इसकी नजर ना लग जाए। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मम्मी जी। अंगद ने कुछ कहा? तो क्या हुआ? मम्मी जी, हमें नहीं पता कि हमारे माँ बाप कौन है, पर उन्होंने हमें क्यों छोड़ दिया। हमें कोई कमी होगी ना जो उन्होंने हमें अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी तुलना तो किसी से नहीं हो सकती। रूप, गुण, सबकी धनवान हो तुम। तुमने खुद से खुद को बनाया है। लेकिन आपको पता है, जब भी ना हमारी किसी सहेली की शादी या सगाई होती थी ना, तो कहीं ना हमें उनसे बहुत जलन होती थी। जब उनकी माँ उन्हें अपने हाथों से तैयार करती थी, तो ऐसा लगता था जैसे उन्हें अपनी नई जिंदगी के लिए आशीर्वाद दे रही हो। और एक हमें देखिए, नया लहंगा खरीदा है लेकिन माँ का आशीर्वाद ही नहीं है। एक मिनट, ये लो। ये क्या है मम्मी जी? आशीर्वाद। ये हमारी माँ की साड़ी है, शादी की, और उन्होंने हमें हमारी शादी पर दी थी। बहुत सुंदर है। आज से हम तुम्हारी होने वाली सास नहीं, माँ है, और तुम्हारा कन्यादान भी हम ही करेंगे।
बहुत प्यारी लग रही है। इसने ये पुरानी साड़ी क्यों पहनी? लहंगा तो लिया था इसने। अरे कोई मामूली साड़ी नहीं है ये, प्योर बनारसी सिल्क पे सोने के तार से काम किया है। आज लेने जाओगी ना तो कम से कम 1,00,000-1,50,000 की मिलेगी। अरे वाह, कृतिका को तो इस घर में आने से पहले ही ये साड़ी मिल गई। अब खुश? बहू बेटा रस्म शुरू करो। जी मम्मी जी। अच्छा, इतनी जल्दी? हेलो, 3 महीने से दवाई दे रही हूँ, दवाई का कुछ भी असर नहीं हो रहा है। दवाई चेंज कर देते हैं या फिर कुछ और करते हैं? ये दवाई ही ऐसी है, धीमे जहर की तरह काम करेगी। ठीक है। हेलो। मिस कर रहे हैं हम तुम्हें बहुत। हम भी। तो मिलने आ जाते हैं। अभी हम कोर्ट आए हैं केस की सुनवाई के लिए। हाँ तो वही मिलने आ जाते हैं हम। आ जाओ। अरे अंगद, कृतिका से फोन पर रोमांस करना बंद करो और आके नाश्ता करो। अच्छा चलो, हम बाद में कॉल करते हैं। बाय। हाँ तो जी हम बैठ गए आराम से। और हम तो कब से आराम से ही बैठे हैं आजकल। पापा, आपने पूरी जिंदगी इतनी मेहनत की है ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो सके। अब तो आपको आराम करना ही चाहिए। और पैसा पूंजी सब है हमारे पास। हमारी असली पूंजी तो आप सब लोग हो। कभी कभी डर लगता है मुझे, हमारे घर को हमारी नजर न लग जाए। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। चलो चलो नाश्ता करो, नाश्ता करो। पापा जी, आपका कम मक्खन वाला ब्रेड। क्या हुआ? कुछ अटक गया क्या? पापा ने पानी लीजिए। गले में अटक गया क्या? पानी लाना। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कुणाल, रोहित, अरे सुचेता, देखो देखो पापा को पता नहीं क्या हो गया अचानक। पापा डॉक्टर को बुलाओ। हाँ, हम अभी फोन करते हैं। सुबह नाश्ते के वक्त उन्हें उल्टी हुई थी, उसके बाद पूरा दिन वो आराम ही कर रहे थे, और अब अचानक से इन्हें क्या हो गया पता नहीं। डॉक्टर साहब, पापा को क्या हुआ? इन्हें दिमागी दौरा पड़ा। इनके सर पे कोई चोट तो नहीं लगी थी? नहीं। देखिए, थोड़े दिन इन्हें निगरानी में रखना हो। कुछ टेस्ट मैं लिख देता हूँ। भाभी, आपने चाय में क्या मिलाया है? कुछ नहीं। हमने अभी अपनी आंखों से देखा है। धीरे बोल। देख, हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारे और अपने लिए ही कर रहे हैं। हम समझे नहीं। हम ये दवाई पिछले 3 महीने से पापा जी के खाने में मिला रहे हैं। लेकिन आप ऐसा कर क्यों रही हैं? ताकि पापा जी पागल हो जाए। क्या? क्या कर रही है? इधर आ। देख, होशो हवास में मुझे और तुम्हें तो कुछ मिलने से रहा, दिखा नहीं? गांव की जमीन बेचकर इतना सारा पैसा लाके घर में रखा है,
क्या मिला तुझे? बस सारा दिन इस घर में बैठे रहो और नौकरानियों की तरह काम करते रहो। अंगद उस दिन सही कह रहा था, हम इस घर की दासी हैं और तू भी। ठीक कह रही हो भाभी, जान तो हमारी भी जलती है। हमने तो उनसे कई बार बोला कि अलग हो जाते हैं, लेकिन ये है कि हमारी सुनते ही नहीं। अलग होके क्या करेगी? लोग ताने मारेंगे, कहेंगे ठीक से बहुओं ने बुड्ढे बुड्ढी का ध्यान नहीं रखा। तूने देखा नहीं कृतिका के आते ही मम्मी जी ने कैसे अपनी पुश्तैनी साड़ी दे दी? क्यों भाई, हम बहुएं नहीं है, हम शादी करके नहीं आए? लेकिन नहीं, हमें तो आज तक कुछ नहीं मिला। वो तो है। जिस दिन कृतिका इस घर में बहू बनकर आ जाएगी ना, हमारी हालत नौकरानियों से भी बदतर होने वाली है। क्योंकि बाबूजी को तो कृतिका बहुत पसंद है, क्योंकि वो अनाथ है, ऊपर से वकील और बाहर जाके काम भी करती है। किसी दिन बाबूजी ने अपना सब कुछ उठा के उसके नाम कर दिया ना, इसीलिए हमें हमारा हक चाहिए और हम वो लेकर रहेंगे। लेकिन उसके लिए हम और 20-30 साल इंतजार नहीं करेंगे। अरे ये सब हमें बुढ़ापे में मिल भी गया तो उसका क्या फायदा? बात तो सही कह रही हो आप। तो जो हम कर रहे हैं करने दे। पापा जी, ये रही आपके बिना शक्कर वाली चाय। जीते रहो। अब कैसी है आपकी तबीयत? क्या कर रही हो बेटी? करने दीजिए ना पापा जी, हमें अच्छा लगता है। मनोहर और कावेरी ने सुचित्रा और यामिनी को बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह माना था। लेकिन सुचित्रा और यामिनी उनके साथ एक अमानवीय अपराध कर रही थी। किस लिए? सिर्फ पैसों और जायदाद के लिए, जो कि आगे चलकर उन्हें ही मिलने वाला था। लेकिन लालच इस कदर उन पर हावी हो गया था कि उनसे इंतजार ही नहीं हो रहा था। आखिर ये लालच उन्हें किस हद तक लेके जाने वाला था और क्या करने वाले थे ये दोनों मनोहर और कावेरी के साथ। पापा काम की चिंता आप मत कीजिए, काम हम लोग संभाल लेंगे। पापा जी, आपकी दवाई। बेटा रख दो ना, मैं ले लेता हूँ। पापा, इन दवाइयों से आपकी तबीयत तो ठीक हो रही है ना? हाँ बेटा, पहले से ठीक हूँ। ठीक तो आप कभी भी नहीं होंगे। अरे आ गए तुम लोग? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। आओ ना, बैठो बैठो। पापा, आपने हमें अचानक कैसे बुलाया? कुछ काम था? कावेरी जी। दोनों बहुओं के साथ आ जाओ। हमने एक फैसला लिया है। तो कृतिका बेटा, तुम भी अब इस परिवार का हिस्सा हो, इसलिए तुम्हें भी सब पता होना चाहिए। वो हमारी तबीयत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है, न जाने कब ऊपर से बुलावा आ जाए। पापा कैसी बात कर रहे हैं आप? कुछ भी कह रहे हैं। पापा, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, मुझे पता है, इसके इतने प्यारे बच्चे हो, उसे क्या हो सकता है भला? तुम सबने जिंदगी भर मुझे से प्यार दिया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद तुम भाइयों में प्यार जरा भी कम हो, किसी भी हालत में नहीं। इसलिए हमने हमारा हिस्सा बांट दिया है। आज से हमारी जमीन, जायदाद सब तुम सबका, तुम ही संभालो इसे। इसकी क्या जरूरत है पापा? पापा, ये सब आपका है और आपका ही रहेगा। तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। लेकिन माँ, पापा ने ऐसे अचानक सब कुछ हमारे नाम कर दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। हमारे लिए तुम सब हो ना, और फिर कागज पर किसी का भी नाम रहे, है तो सब कुछ इस परिवार का ही ना। ये लो बेटा, ये पेपर्स है। क्या हुआ भाभी? मूड खराब है। आप जो चाहती थी वो सब कुछ तो आपको मिल गया। क्या मिला? हमें सिर्फ हमारा हक मिला है, और ये जो नौकरानी जैसी हालत है, ये कब ठीक होगी? ठीक कह रही हो आप भाभी। पापा जी तो बिस्तर पकड़ कर बैठ गए और मम्मी जी उनकी बीमारी का बहाना बनाकर उनके पास बैठी रहती है। कल मैंने रोहित से कहा कि काम वाली बाई रख लेते हैं, तो कहने लगे पहले मम्मी पापा से बात कर लो। अरे ये कोई नौकर वोकर रखने वाले नहीं है, हम है नहीं फ्री के नौकर। बहू बेटा, चाय बन गई? जी मम्मी जी।
सुचित्रा, आज खाने में ना कद्दू बनाना। तुम्हारे पापा को कद्दू बहुत पसंद है। जी मम्मी जी। भाभी, अब किस बात का इंतजार है? क्यों हम नाटक कर रहे हैं? अलग क्यों नहीं हो जाते हैं? अपने पति परमेश्वर को तो पहले मना लो। मैं तो अपने पति को मना लूं। बस थोड़े से डरते हैं, उनका डर तो हम निकाल देंगे। अरे सुचित्रा, क्या हुआ बेटा? अरे वो मम्मी जी, वो कद्दू काटते काटते उंगली कट गई। हे भगवान, क्या कहा डॉक्टर ने? ज्यादा तो नहीं लगी? मां, नस कट गई। दवाई दी? बैठो। बहुत दर्द हो रहा है क्या? ऐसा क्या काट रही थी तुम? जी वो मम्मी जी ने कहा था पापा जी के लिए कद्दू बनाने के लिए। क्यों बेकार की चीजों में पड़ती हो तुम? खाते पापा दाल रोटी। माँ, एक दिन आप लोग दाल रोटी नहीं खा सकते? बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? कब तक ठीक हो जाएगा? कहा तो मैंने, नस कट गई है, ऑपरेशन करना पड़ा, वक्त लगेगा, आराम करना पड़ेगा इसे। अब खबरदार, जो घर में एक भी काम किया तो पूरा दिन एक पैर पर खड़ी रह के पूरे घर का काम करती हो तुम। जैसे मैं तो कुछ करती नहीं हूँ। नहीं बेटा, अब तुम कोई काम को हाथ नहीं लगाओगी। हाँ, घर का सारा काम मैं और यामिनी संभाल लेंगे, तुम बस आराम करना। भाभी, आप शेर हो तो हम भी सवा शेर हैं। जल्दी दिखाएंगे आपको। बेटा, अब तू ये देख लेना। हाँ, मैं पूरिया लेके बाहर जाती हूँ, सब इंतजार कर रहे हैं। जी मम्मी। अरे बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी, वो हाथ से प्लेट छूट गई। ठीक है, वो सब साफ कर लो जल्दी जल्दी और फटाफट दूसरी पूरिया तल दो। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मन भारी सा हो रहा है। माँ, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। हाँ बेटा। पापा कैसे हैं आप? माँ, आप बैठिए, हम परोसते हैं। क्या हुआ बहू? माँ, मैं देखती हूँ। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, वो 2 दिन से हमारी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई है। डॉक्टर के पास चलो, कपड़े बदल के आओ, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। जाओ। हम भी चलते हैं। मैं लेके जा रहा हूँ। थैंक यू। मैं एक काम करता हूँ, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता हूँ फोन करके, ताकि तुम्हें इंतजार ना करना पड़े। कोई जरूरत नहीं, तुम मुझे सिनेमा ले चलो। सिनेमा? मतलब तुम नाटक कर रही थी? घर में तो सब लोग नाटक ही कर रहे हैं। सुचित्रा भाभी भी नाटक कर रही है। और ये जो पापा जी की बीमारी है ना, भाभी पापा जी को दिमाग खराब करने वाली दवाई दे रही है। क्या? लेकिन भाभी ऐसा क्यों करेंगी? अगर हमारा भला चाहते हो तो तुम्हें हमारा साथ देना होगा। क्या कहा डॉक्टर ने? अरे माँ, घबराने की कोई बात नहीं है। बधाई हो, आप दादी बनने वाली हैं। क्या? सच? खुश रहो बेटा। आओ, बैठो बैठो। कुणाल, सुचित्रा, जल्दी आओ। बैठो बैठो बैठो। बैठो। अरे खुशखबरी है यामिनी, मैं दादी बनने वाली हूँ। क्या? मुबारक हो रोहित। मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। और बताओ, डॉक्टर ने कुछ कहा? माँ, एक छोटी सी परेशानी है। डॉक्टर ने कहा है कि यामिनी
बहुत कमजोर है, इसलिए कुछ महीनों के लिए इसे कोई भी काम करने से मना किया है। अरे सही तो कहा है, तुम बस आराम करना, अब से कोई काम को हाथ नहीं लगाना। ऐसा करते हैं, एक काम वाली रख लेते हैं। पापा नौकर की क्या जरूरत है, माँ है ना। लेकिन माँ अकेली कैसे सब कुछ संभालेगी बेटा? जब तक बहुएं इस घर का काम कर रही थी तब तक तो आपके दिमाग में यह ख्याल नहीं आया कि नौकर बुला लेते हैं। अब जब सब कुछ माँ के ऊपर आएगा तभी आपको नौकर की याद आ गई। बेटा ये क्या कह रहे तू? हमने कभी किसी को मना नहीं किया, ना बेटों को ना बहुओं को। पर पापा जी, आपने कभी सामने से भी तो नहीं कहा कि बहुएं काम नहीं करेंगी। जो भी है, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है काम वालों को देने के लिए। मेरे पास भी नहीं। कोई बात नहीं ना, हम कर लेंगे ना सारा काम, पहले भी तो करते ही थे ना। अब चिंता की कोई बात नहीं है। यामिनी ने इतनी अच्छी खुशखबरी दी है, मैं बहुत खुश हूँ। एक बात कहें, ये नया घर, पैसे हमें रास नहीं आए। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जब से हमने सब कुछ अपने बेटों के नाम कर दिया है ना, सबके तो सुर ही बदल गए हैं। मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे हम ऊपर बोझ बन गए। नहीं नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, बड़े घर में कभी कभी कहासुनी हो जाती है, पर हमें हमारी परवरिश पर पूरा भरोसा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमने अपना सब कुछ बेटों को लेकर गलती तो नहीं कर दिया? डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है ना, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप अपनी फिक्र कीजिए। बहुत रात हो गई, आप सो जाइए। चाचा जी, आओ बेटा। ठीक है। चाचा जी आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, क्या है, ये तबीयत है कि खराबी होती जा रही है। ये बाबा ने पैसे भिजवाए हैं, 2 लाख। इतनी जल्दी क्या है? आपने बाबा के ऑपरेशन के समय में इतनी बड़ी रकम देकर हमारी मदद की थी, वो एहसान तो हम कभी भी नहीं चुका पाएंगे, लेकिन ये कर्ज सर पर नहीं ले सकते। ठीक है बेटा, जीते रहो। सुचित्रा! जी मम्मी जी। हाँ, पता नहीं घबराहट सी हो रही है सुबह से। काढ़ा बना दूं आपको? आप बना देना जरा सा। अलमारी में रखवा दो उसे। गांव से मास्टर जी का भी फोन आया था। कह रहे थे कि स्कूल टूट गया है, ये पैसे भिजवा देंगे, मरम्मत का काम हो जाएगा। ये बेटा संभाल के रख देना। जी मम्मी जी, संभाल के लिए काढ़ा बना ही देती हूँ। हाँ, बना दो जरा। आराम से। सुचित्रा, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? ये पैसे कहाँ से? वो पापा ने सुनील जी के ऑपरेशन के वक्त कुछ पैसे दिए थे, तो उनका बेटा आया था आज लौटाने। तो ये पैसे हमारी अलमारी में क्यों रखे?
तो क्या करते हम? तुम्हारे पापा तो पागल हो गए हैं, कह रहे थे ये पैसे गांव भेज देंगे। तुम्हारे पापा क्या दानवीर करण है जो सबको पैसे बांटते फिर रहे हैं? ये पैसे हमारे हैं और इस पैसे पे हमारा हक है। काफी समय से तुमने हमें एक सोने की चीज भी खरीद के नहीं दी, तो हम क्या करते? ऐसा ही कुछ करते ना। अरे पापा के पैसे हम ऐसे कैसे ले सकते हैं? अच्छा, पापा को बीमार करके हिस्सा ले सकते हो, लेकिन ये पैसे नहीं ले सकते। भूल गए? पापा को बीमार करने वाली दवाई भी तुमने ही लाके दी थी। 3 महीने से दवाई दे रही हूँ, दवाई का कुछ भी असर नहीं हो रहा है। ये दवाई ही ऐसी है, धीमे जहर की तरह काम करेगी। देखो, हमें जो सही लगा हमने वही किया। ये घर के पैसे हैं, घर में ही रहेंगे। और तुमने देखा नहीं, रोहित भैया ने माँ और पापा को कैसे जवाब दिया था, और वो कैसे दोनों चुप होके सुन रहे थे। तो कुछ सीखो रोहित भैया से। ठीक है। और मास्टर जी, गांव में सब ठीक तो है ना? गांव में तो सब ठीक है, बस स्कूल ठीक हो जाता तो बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाती। हाँ मास्टर जी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं रुकनी चाहिए। जी। कावेरी। हाँ। सुचित्रा। जी मम्मी जी। वो जो हमने पैसे दिए थे ना तुम्हें रखने को, वो ले आओ। जी। लो, मास्टर जी भी आ गए। अरे अब तो कुछ बोलना सीखो, दूध पीते बच्चे नहीं हो। नीचे जाके कोई अच्छा सा बहाना बनाओ। चलो। माँ, वो सुचित्रा ने जो पैसे रखे थे वो तो हमने चढ़ावे में चढ़ा दिए। क्या? हाँ, पापा ने ही कहा था। मैंने कब कहा? 2 लाख चढ़ावे में? हाँ, अरे मैंने भी बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन पापा कहने लगे इतने सारे पैसे मिले हैं, भगवान की दया से इतनी तरक्की हुई है और मन्नत मांगी है, इसलिए चढ़ावा तो चढ़ाना पड़ेगा पैसे को। तो चढ़ा दिया। मैंने कब कहा 2 लाख रुपए चढ़ावे में चढ़ाने को? आज सुबह ही तो दिया आपने, भूल गए आप? क्या हो गया पापा आपको? दिमाग तो ठीक है ना आपका? कुणाल, पागल हो गए आप? तो ठीक है, मैं चलता हूँ। और मास्टर जी, आप मेहरबानी करके इस तरह भीख मांगने मत आया करें। तुम मेरे छात्र रह चुके हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से निकलोगे। बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से। चलिए, निकलिए। कुणाल, आप चिल्लाइए मत। आप डॉक्टर ने मना किया है ना। चलिए, आप आराम कीजिए। इस बार तो हमने 2 लाख रुपए बचा लिए। अगर बाबूजी का यही स्वभाव रहा ना, तो एक दिन सारी दौलत दान कर देंगे। अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सही कह रहे हो आप। क्या हुआ बेटा? माँ, पापा बाहर आइए। क्या हुआ बेटा? हम जानते हैं कि आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, और अगर आप लोग उस घर में रहे ना तो और तकलीफ होगी। पापा, वो घर रहने लायक नहीं बचे। अरे एक पल की शांति नहीं है उस घर में। देखिए, आप लोगों की भलाई इसी में है कि लोग कहीं दूर चले जाइए, कहीं और चले जाइए। समझी नहीं बेटा। बेटा, ये सब क्या कह रहे हो तुम? देखो देखो, तुम बुरा मत मानो, ये छोटी मोटी बातें हर घर में होती रहती है बेटा। तुम चिंता मत करो। माँ, हम कैसे समझाएं? अब कल को कृतिका भी आएगी तो कैसे रहेंगे हम सब ऐसे घर में? आप लोग कहीं दूर चले जाइए, कहीं और चले जाइए। आप लोग कोई और ठिकाना ढूंढ लीजिए। नहीं रह सकते हम सब लोग एक साथ। क्या बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? कहाँ जाएंगे हम? गांव की सारी जमीन बिक गई, इनके पास पैसे नहीं है। सारे पैसे तो तुम सबको दे दिए। वो सब हमें नहीं पता। बेटा, अंगद, क्या हुआ? क्या बताएगा तो सही। तुम तो समझो। अंगद, अरे अंगद, ये क्या कर रहे हो? अंगद, तुम्हें बड़ा नाज था ना अपने संस्कारों पर। बच्चे कभी माँ बाप के दिए हुए संस्कारों से अच्छे नहीं होते। ये सच्चाई उनके अंदर जगह नहीं होती। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय।
ये कहावत है तो पुरानी, लेकिन आज की दुनिया पे ज्यादा लागू होती है। हर माता पिता की तरह मनोहर और कावेरी ने भी यही कामना की थी कि वो अपने बच्चों को जीवन में हर खुशी दे सके। इसीलिए उन्होंने अपना पेट काट काट कर उन्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके। लेकिन उनके बेटों ने क्या किया? उन्हें टूटे हुए फर्नीचर की तरह सड़क पर फेंक दिया। मनोहर और कावेरी पूरी तरह से बेबस और बेसहारा हो चुके थे। आखिर अब क्या होने वाला था उनके साथ? क्या कोई है जो आगे बढ़कर उनके आंसू पोंछेगा, उन्हें न्याय दिलवाएगा, उनकी खोई हुई गरिमा उन्हें वापस दिलवाएगा? वैसा भी क्या नाचना चाहता है ना? जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हमारे अपने सब हमारे पास थे, लेकिन जैसे ही सब कुछ मिल गया, बेटे बहुओं के मन में लालच जागा और सब हमसे दूर हो गए। अब क्या होगा? क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो। हाँ, ये नया घर हमें रास नहीं आए तो क्या हुआ? हमारा पुराना घर है ना, वहीं जाकर रहेंगे हम। आप कौन? आप लोग कौन है? घर है हमारा। नहीं माता जी, ये घर मेरा है। मैंने इसे पूरे 25 लाख रुपए देके खरीदा है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये घर हमारे नाम पे है। रोहित और कुणाल आपके बेटे हैं ना? हाँ, उन्होंने घर मुझे बेचा है। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है। आपका शुगर घट गया तो हम कुछ करते हैं। एक दिन हमको भिखारी बना दिया। अरे कृतिका, आओ आओ, कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं माँ पापा से मिलके आती हूँ। वो कृतिका, माँ और पापा घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? कहाँ है? वो गांव गए हैं। पापा की तबीयत ठीक नहीं रह रही थी तो गांव चले गए। वहाँ ताजी हवा, अच्छा खाना मिलेगा तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अरे लेकिन ऐसे कैसे? हमें किसी ने बताया ही नहीं। वो कृतिका, एकदम से प्लान बन गया। अब तुम बैठो ना, हम तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आते हैं। आप बैठिए, हम चाय बनाते हैं। क्या ढूंढ रही हो? वो हम चाय पत्ती ढूंढ रहे थे। ये दवाई। वो हमारी उंगली कट गई थी ना, उसी की दवाई है। अच्छा, आपकी उंगली ठीक है अब? हाँ बिल्कुल। अरे, आपकी उंगली पर तो टाके का कोई निशान ही नहीं है। वो हमने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी ना। हम कोई दाग धब्बे नहीं चाहते थे ना, और मम्मी जी भी जिद कर रही थी। मम्मी जी जब गांव से आएंगी ना तो उन्हें दिखाऊंगी, बहुत खुश हो जाएगी। तुम चाय बना के लेकर आओ, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। हाँ? बहन जी, कुछ पैसे दे दीजिए। क्या हालत बहुत खराब है। सुनिए, आप ठीक है ना? ठीक है। कुछ पैसे मिले, हम कुछ खाना लेके आओ। आप संभालिए अपने आप को। हाँ?
कृतिका, यस। हमें तुमसे कुछ बात करनी है। बातें तो हमें भी बहुत सी करनी है तुमसे। हमें माँ पापा के बारे में कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है तुम्हें? अंगद, हमें ना तुम्हारे घर के किचन से एक दवाई मिली है। वो दवाई प्रतिबंधित है। तुम क्या कह रही हो? ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है हमारे। हमें पापा को एक बार डॉक्टर के पास लेके जाना है। जब वो वापस आएंगे तुम्हें जहां मन करे उन्हें वहां ले जाना, ठीक है? कृतिका, अभी हमें बहुत नींद आ रही है, हम बाद में बात करते हैं। अरे जोशी जी, आपने कहाँ हमें इन गलियों में घुसा दिया है? आपको पता है कि हमें इस एरिया के बारे में कुछ नहीं पता। अब कैसे ढूंढे हम आपका ऑफिस? अरे क्या हुआ? उन्हें चोट तो नहीं लगी? I'm so sorry, हमें माफ कर दीजिए। आप लोग ठीक हैं? कोई चोट तो नहीं लगी? माँ, पापा यहाँ ऐसे? कृतिका, हमें तो सबने कहा कि आप लोग गांव में हैं। हमें हमारे घर से बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया? लेकिन किसने? रोहित, कुणाल, अंगद, सुचित्रा, यामिनी, सबने। पापा आप रोइए मत, आप लोग चलिए हमारे साथ। नहीं बेटा, अब यही हमारी जिंदगी है और हम ही एक दूसरे के अपने। आपकी कदर आपके बच्चों को नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को नहीं है। हम अनाथ हैं और हमें पता है कि माता पिता कितने जरूरी हैं। और माँ, आपने तो हमें अपनी बेटी माना था ना, तो आप लोग अपनी बेटी की एक बात भी नहीं मानेंगे। प्लीज चलिए ना हमारे साथ। माँ प्लीज। पापा, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ और कुछ टेस्ट भी करवाने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, ये दवाइयाँ बताएंगे किस चीज की हैं? ये दवाई आपको कहाँ मिल गई? ये डिप्रेशन की दवाई है और इससे दिमाग पे काफी बुरा असर पड़ता है और ये दवाई तो प्रतिबंधित है। अब डॉक्टर, कैसे पता चलेगा कि किसी इंसान को ये दवाई दी गई है? हाँ, टेस्ट में तो आसानी से पता चल जाएगा। डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि पापा की इस दवाई का टेस्ट हो। ठीक है, कल इन्हें अस्पताल ले आइएगा। बेटा, ये क्या हो रहा है? माँ, हमें लगता है कि पापा की तबीयत इसी दवाई की वजह से खराब हुई है। ऐसे कैसे हो सकता है? और कौन देगा ये दवाई? सुचित्रा भाभी। माँ, उनके हाथ में चोट नहीं लगी थी, वो झूठ बोल रही थी। नहीं बेटा, देखो, काम से बचने के लिए झूठ बोलना एक बात है, पर किसी की जान लेने की कोशिश करना, सुचित्रा ऐसा नहीं कर सकती। माँ, जब इंसान के मन में लालच भर जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, आपको याद है जब पापा की तबीयत खराब हुई थी उसके बाद ही आपने सारे जमीन जायदाद के कागजात उनके नाम पे किए थे। उन्हें जो चाहिए था वो तो मिल गया, अब हम क्या कर सकते हैं? माँ, उन्होंने आपके साथ बुरा किया है तो सजा तो उनको मिलनी चाहिए ना। नहीं बेटा, हम अपने बच्चों को ये कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर में नहीं फंसाना चाहते। माँ, ये सिर्फ आप दोनों की बात नहीं है, ऐसे हजारों लाखों माता पिता हैं जिनकी ये समस्या है। बहुत से कानून ऐसे माता पिता के हित के लिए बने। ऐसे बच्चों को सजा मिलनी ही चाहिए और उन्हें सजा हम दिलाकर रहेंगे। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? ये आपके माता पिता हैं? जी। हमें पता चला है कि आप लोगों ने मिलकर इनका खून किया है। क्या? ये सब झूठ है। और ये बात आपको कही किसने? हमने। ये सब क्या है कृतिका? तुम पुलिस लेकर क्यों आई हो? हम इन लोगों से कब से बोल रहे हैं कि हमें माँ पापा से बात करनी, लेकिन ये लोग हर बार कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं। सर, हमें तो लगता है कि इन सब ने मिलकर माँ पापा का खून कर दिया है। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं, हमने किसी का खून नहीं किया। वो हम देख लेंगे, ले चलो सबको। हमने सच में कुछ नहीं किया है। नहीं, हमने कुछ नहीं किया।
अब पुलिस वालों को कहिए ना, इतना ना मारे। देखिए ना कितना चिल्ला रहा है वो। इंस्पेक्टर साहब, हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए प्लीज। लोग गलत नहीं कहते कि माँ बाप भगवान होते हैं। आपके बच्चों ने आप लोगों के साथ इतना कुछ गलत किया, आप लोगों को सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया, उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि वो बच जाए। उनको उनकी किए की सजा मिल गई सर। ठीक है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। सर, ये एफिडेविट डॉक्टर की रिपोर्ट्स के साथ। सर, मेरे मौकिल मिस्टर मनोहर शर्मा को उनके बेटे और बहुओं ने प्रतिबंधित दवाई खिलाकर मानसिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश की। सर, उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद उनके नाम कर दी। इसके बावजूद उनके बेटों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया और उन्हें घर से निकाल दिया। मेरी कोर्ट से सिर्फ इतनी ही गुजारिश है कि ऐसे कपूतों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि हमारी सोसाइटी में भी एक कड़ा संदेश मिले कि कोई भी बेटा और बहू अपने बूढ़े माँ बाप की गरिमा या अभिमान को ना रौंदे। अफसोस होता है जब ऐसा कोई केस हमारे पास आता है। माता पिता खून पसीने से बच्चों को सींचते हैं और वही बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता का 2 कदम साथ भी नहीं निभा पाते। मनोहर जी, भले ही आपने अपनी सारी जायदाद अपने बेटों के नाम कर दी थी, लेकिन कानून के अनुसार अगर आपके बच्चे आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं तो आपको वो सारी जायदाद वापस लेने का पूरा हक है। पापा जी, मम्मी जी, आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। आइंदा से हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। मुझे माफ कर दीजिए। भूल हो गई पापा, गलती हो गई हमसे। आप लोग चलिए हमारे साथ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम इन पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। हम हमारा केस वापस ले रहे हैं। थैंक यू पापा। लेकिन तुम लोग के लिए ना हमारे दिल में जगह है ना हमारे घर में। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम लोग निकलो मेरे घर से। मैं कह रहा हूं बाहर निकलो। बाहर चलो, मैं कह रहा हूं बाहर निकलो। मम्मी जी पापा जी को समझाइए। बाहर चलो आप लोग, बस बाहर चलो। हमसे गलती हो गई पापा, माफ कर दीजिए ना हमें। पापा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सरकार ने माता पिता के हक में कोई कानून नहीं बनाया। कानून की अगर माने तो एक बार प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर देने के बाद भी माता पिता अपना सब कुछ फिर से उनसे वापस ले सकते हैं। साथ ही साथ मेंटेनेंस एंड पेरेंट्स वेलफेयर एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007 के तहत हमारा संविधान हर माता पिता को यह अधिकार देता है कि उनके बच्चे उनके रहने का, खाने का, पहनने का और दवाइयों का ख्याल रखें और उन्हें मासिक भत्ता भी दें। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि कई माता पिता इन सुविधाओं का लाभ ही नहीं उठा पाते, क्योंकि वो इन सुविधाओं से अनजान रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि वो अपने बच्चों पर बोझ है, बल्कि हर माता पिता अपने बच्चों की जिम्मेदारी होते हैं और जो बच्चे ये जिम्मेदारी नहीं निभाते वो सजा के पात्र होते हैं। आज हमारी आपसे 2 विनती है। पहली ये कि आप अपने माता पिता के साथ कभी भी कुछ भी ऐसा ना करें जिससे उनके दिल को ठेस पहुंचे, और दूसरी ये, कानून ने उनके हक में जो सुविधाएं मुहैया कराई हैं उनकी जानकारी उन्हें दें, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने आस पड़ोस में, हर जगह, ताकि कोई भी कपूत अपने माता पिता के साथ अन्याय ना कर सके। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची सनसनीखेज वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।